हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स का आगाज़ हो चुका है और सबसे पहले आते हैं रिजल्ट्स टीसीएस के। और इसी से पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की टोन और इसी से पूरे के पूरे मार्केट की टोन सेट हो जाती है। आज आए हैं टीसीएस के रिजल्ट्स जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए टीसीएस में, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और कल आएंगे इन्फोसिस के रिजल्ट्स। लेकिन दोस्तों, कल की अफरा तफरी जो आज टीसीएस के रिजल्ट्स की वजह से आएगी, वो अफरा तफरी ऑलरेडी इन्फोसिस के प्राइस में फैक्टर इन होने की कोशिश करेगी। तो चलिए रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बात करें तो वो आया है 59,162 करोड़ एज अगेंस्ट 50,591 करोड़। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 17% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो बढ़ोतरी है, ये जो रुपी है उसके कम होने की वजह से भी आप लोगों को दिख रही है, यानी कि यूएस डॉलर के बढ़ने की वजह से भी दिख रही है। सो इसको इस तरीके से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ये तो था वाई वाई बेसिस पे। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्रोथ है, 2% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे आप लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11,436 करोड़ एज अगेंस्ट 9,959 करोड़। सो यहाँ पे कितनी ग्रोथ है? 15% की ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को 5% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है इन टीसीएस प्रॉफिट। तो यहाँ तक दोस्तों चीजें ठीक हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें सेगमेंट वाइज देखें दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो आईटी सेक्टर कंपनी है, ये इसमें बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेगमेंट्स का क्या मतलब है? इनका मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि ये एक B2B बिजनेस है। आप लोगों को पता होना चाहिए टीसीएस क्या है भाई। टीसीएस एक आईटी सर्विसेज कंपनी है, यानी कि वो बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज देते हैं। तो वो बिजनेसेस कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं, उसका मतलब है यहाँ पे जो सेगमेंट लिखा हुआ है। तो इनके जो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। कोई बैंक हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई हो सकती है, रिटेल कंपनी कोई हो सकती है, कम्युनिकेशन कंपनी हो सकती है, या फिर कोई हेल्थ केयर कंपनी हो सकती है। सो इस तरीके से इनके जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के होते हैं। तो उसमें आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, जैसे कि आजकल जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, पहले एसवीबी बैंक फेल हुआ, उसके बाद क्रेडिट स्विस फेल हुआ, और भी काफी सारे बैंक्स थे, छोटे मोटे बैंक, जिनको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया या काफी कुछ करना पड़ा, उनको बचाना पड़ा। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा प्रेशर चल रहा है। इसकी वजह से ये जो इनका सेगमेंट है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट होता है इसका, पूरे पूरे आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इसका बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और अगर ये सेक्टर दिक्कत में आ जाएगा तो आईटी सेक्टर की कंपनीज भी दिक्कत में आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है वो रेवेन्यू तो यहाँ पे आ ही रहा है। यहाँ पे हम इनकम के बारे में बात करते हैं तो इनकम जो बैंकिंग सेक्टर से आई है टीसीएस को, वहां पे आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कोई भी ग्रोथ नहीं है, एकदम फ्लैट है। और वाई वाई बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है, स्पेशली इस सेक्टर में, ये दोस्तों आप लोगों को आगे आने वाले समय में भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आईटी सेक्टर की कंपनीज को। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है, 2-3% की, और बाकी सारे सेगमेंट्स में भी 2 से 3% की आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों, उसके अलावा कंपनी ने 24 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। टीसीएस हमेशा आप लोगों को डिविडेंड देता है, काफ़ी कंसिस्टेंट डिविडेंड गिवर है टीसीएस। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस डिविडेंड से रेगुलर इनकम होती रहती है, जो लोग टीसीएस को बाय एंड फॉरगेट कर देते हैं उनके लिए। अब अगर हम टीसीएस के क्वार्टर फोर के मार्जिन के बारे में बात करें तो मार्जिन यहाँ पे नेट मार्जिन जो हैं वो इंप्रूव हुए हैं, 19.3% हो गए हैं एज अगेंस्ट 18.6% इन द प्रीवियस क्वार्टर। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 24.5% हो गए हैं इस क्वार्टर में, जो कि फ्लैट है एज कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनीज के लिए, वो होता है एट्रिशन रेट। और काफी टाइम से एट्रिशन रेट की प्रॉब्लम्स चल रही थी आईटी सेक्टर के साथ, लेकिन वो प्रॉब्लम अब टाइम के साथ साथ कम होती हुई नजर आ रही है। इस बार भी अगर आप देखोगे तो एट्रिशन रेट जो है 20.1% हो गया है, जो कि पहले 21.3% था इन द प्रीवियस क्वार्टर। सो वहां से अच्छा खासा ड्रॉप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 1.2% का ड्रॉप एट्रिशन रेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे हैं? ओवरऑल रिजल्ट्स दोस्तों मुझे डिसेंट नजर आ रहे हैं, गिवन दैट कि मार्केट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। मार्केट का मतलब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इकोनॉमी और मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आगे आने वाले समय में भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़ी सी आप लोगों को नज़र आ सकती हैं, क्योंकि
आजकल स्टार्टअप्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारी कंपनीज़ अभी बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ले-ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सारी कंपनीज़ जो हैं अपनी कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान दे रही हैं, सारी कंपनीज़ जो हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रही हैं और कोई भी ऐसा खर्चा नहीं कर रही हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। सो उसकी वजह से जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है वो कम हो सकती है और उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर कंपनीज़ हैं उनके जो डिस्क्रेशनरी क्लाइंट्स हैं वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है या फिर उनकी स्पेंडिंग्स में फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें मार्केट को पहले से ही पता है, मार्केट हमेशा 2 कदम आगे चलती है और इसी वजह से ये जो स्टॉक है 4,000 रुपये का स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे 3200 के आसपास मिल रहा है, यानी कि 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। सो मुझे दोस्तों टीसीएस की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार पसंद आती है और अभी भी पसंद आ रही है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि पोर्टफोलियो स्टॉक कहलाने लायक है और ये एक लॉन्ग टर्म वर्दी स्टॉक है। इसमें हमें शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे उतार चढ़ाव पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसमें एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी चाहिए। और अगर मैं करंट मार्केट प्राइस के बारे में भी बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी मुझे ये स्टॉक बिल्कुल वर्दी लग रहा है अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी इस स्टॉक में मैं तो इन्वेस्टमेंट करता ही रहता हूं। तो दोस्तों ये थे टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी कल आएंगे इन्फोसिस के रिजल्ट्स, उसकी भी वीडियो डाली जाएगी और इस तरीके से जितने भी रिजल्ट्स आएंगे इंपॉर्टेंट उन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स को पोस्ट किया जाएगा। तो उन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।